देवेंद्र सिंह राणा एक ऐसा नाम जो जम्मू की राजनीति में एक अपना रुतबा जो है वो रखता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, अब तक थे, और कल ही रेजिग्नेशन जो है वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उनको सौंपा। उसके बाद हालांकि उनकी तरफ से अगर बात करूं, जो उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इस पर कोई एक्शन या टिप्पणी नहीं करेंगे, वो उनकी जाती राय है, उनको हक है। उन्होंने इस्तीफा भी जो है स्वीकार किया। कल ही देवेंद्र सिंह राणा जो है इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन दिल्ली में जाते जाते वो संकेत दे गए कि आज यानी कि 11 तारीख है और 11 तारीख को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। और सोर्सेस तो ये भी कह रहे हैं कि ठीक 2 दिन बाद यानी कि 14 तारीख को जम्मू में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा खेमा है जो देवेंद्र सिंह राणा के इस्तीफे से बड़ा ही खुश है। उसको लगता है कि जम्मू में अब उनकी राजनीति जो है वो बदल जाएगी, राजनीति तस्वीर जो है वो बदल जाएगी। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनको लग रहा है कि उनको एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है वो मिल गया है। और आज औपचारिक ऐलान जैसे ही देवेंद्र सिंह राणा करेंगे, शायद यह भी हो सकता है कि दिल्ली के अंदर वो गृह मंत्री या फिर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट चीफ जो है नेशनल लेवल के जेपी नड्डा, उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। उसके बाद वो जम्मू पहुंचकर औपचारिक ऐलान करें। लेकिन इसका ऐलान जो है वो दिल्ली से हो सकता है, इसकी संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है और अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि दिल्ली से ही इसका ऐलान जो है वो किया जाएगा। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा से क्या जम्मू की खासकर बात करूं तो बीजेपी की राजनीतिक तस्वीर जो है वो बदलेगी, सवाल ये है। और जो खेमा इतना खुश हो रखा है, जिसको लग रहा था शायद हम अपनी जमीनी सतह जो है वो खो चुके हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के नेताओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि नेशनल लेवल की राजनीति की बात करूं तो उनको भी लग रहा था, केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंच रहे थे, उनको साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि यहाँ के चेहरों के बल पर हम जम्मू के अंदर राजनीति में जगह नहीं हासिल कर पाएंगे, हम अपना चेहरा नहीं खड़ा कर पाएंगे, ना चेहरा दे पाएंगे, ना ही हम प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर माफ करना उसका जो दावेदार है उसको घोषित कर सकते हैं। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा के आने से अब कितना ज्यादा जो प्रभाव जो है वो जम्मू की राजनीति में पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा। आज कहा जा रहा है, सोर्सेज तो यही कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दिग्गज नेता जिसने कल रिजाइन दिया अपनी पार्टी से, आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे सोर्सेज और ऐसी अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। लेकिन कब, किस वक्त और कब, ये तो समय बताएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। जैसे कोई बड़ी अपडेट इस मामले में आएगी मैं आप लोगों तक जरूर साझा करूंगा। लेकिन आप लोगों से सवाल ये पूछे जा रहा हूं, क्या देवेंद्र सिंह राणा के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने से जम्मू की राजनीति, खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन खो चुकी थी, उस जमीन को भारतीय जनता पार्टी पाने में वापस रहेगी या नहीं? आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तुम्हारे इसके लिए बड़े रही बाहु एक्सप्रेस पर। अजय दोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।